हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री भी हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। इसमें बेसिकली आपके 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा हाइट्स एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए आपको रेशियोज पता होना चाहिए, किस एंगल पे कितने डिग्री का, मतलब जैसे कितना टैन होता है, वो कॉट होता है, वो सब पता होना चाहिए। रेशियोज और आइडेंटिटीज हम आज के उसमें कवर करेंगे और ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल से रिलेटेड होती है। इसमें जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हमने ये बनाया, इसकी साइड्स ए बी सी हैं और इसकी साइड्स का लेंथ है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। तो इसमें 6 रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। इसे कॉसेक भी लिखते हैं। अब ये रेशियोज कैसे निकलते हैं? साइन होता है जो आपकी ऑपोजिट साइड होती है, ठीक है। इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड मतलब ये, अगर हम एंगल ए, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई? ये ऑपोजिट हो गई, ठीक है। तो इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो हमारी एडजेसेंट साइड होती है, जो एंगल से लगी हुई साइड होती है, इस साइड को बोलते हैं हम बेस, ठीक है। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टैन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, ठीक है। फिर कॉसेक होता है हमारा, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा हो जाता है। कॉसेक जो है ये 1 अपॉन साइन हो जाता है, तो ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक क्या होता है? ये कॉस का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट होता है, कॉट हमारा हमारा टैन का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो कॉट हमारा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इनके आपस में रिलेशंस होते हैं, ठीक है। आपने ये रिलेशंस वैसे आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपने 10th में ये पढ़ा होगा, 9 10th में पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको सारे रेशियोज बता दिए। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और ये आपके इनवर्स वाले हो जाते हैं। अच्छा, इसको याद करने का तरीका होता है, ओके। इसको याद करने का तरीका होता है, प्यारे बेटा पी से कोई नाम ले लो, ठीक है। और नीचे से हीरो होंडा बाइक, पी से कोई भी नाम ले लो, ठीक है। पवन ले लेते हैं, हीरो होंडा बाइक, ठीक है। एक सिंपल तरीका होता है याद करने का। तो ये हो जाता है आपका साइन हो जाता है, साइन पी अपॉन एच हो जाता है, ये कॉस हो जाता है, ठीक है। ये टैन हो जाता है और ये उसके उल्टे हो जाते हैं, ये कॉसेक हो जाएगा, ये कॉट, ये सेक हो जाएगा और ये कॉट हो जाएगा। तो ये अलग अलग हमारे रेशियोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 रेशियोज होते हैं। अब इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं। आपको एटलीस्ट 90 तक आनी चाहिए, 90 के बाद कम चांसेस है कि उसकी वैल्यूज पूछी जाए, ठीक है। सो जीरो पे देखो, आपको बस 3 वैल्यूज, अगर आपको साइन और कॉस भी याद है ना 90 तक का, तो आपका मोस्टली काम बन जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो, साइन का ऑपोजिट हो जाता है कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट हो जाता है सेक, ठीक है। टेन हो जाता है आपका साइन अपॉन कॉस और, कॉट हो जाता है कॉस अपॉन साइन। और, कॉट हो जाता है कॉस अपॉन साइन, 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 और, कॉट हो
तो अगर आपको ये वैल्यूज भी आपको पता होंगी तो आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इतनी बड़ी टेबल याद करनी है। ठीक है, तो 0 पे 0 होता है और 190 पे 1 होता है। कॉस उल्टा होता है, 1 और 90 पे 0। 45 पे दोनों 1/√2 होते हैं। 30 पे साइन 1/2 होता है, तो कॉस 60 पे 1/2 होता है। ठीक है, और कॉस यहाँ पे √3/2 होता है, तो यहाँ साइन 60 पे √3/2 होता है। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटीज की बात की थी, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। फिर जो tan हमने कहा था, tan होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ, आप इन तीनों के प्रूफ निकाल सकते हैं। मैं एक का बता देता हूँ, बाकी दो के आप निकाल सकते हो। कैसे होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसे ले लें, परपेंडिकुलर अपॉन प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल करते हैं तो हम कहते हैं परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रिलेशन होता है? हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ होता है इनका, सिंपल सा। आपको प्रूव नहीं करना, बस आपको याद रखनी है ये 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, ये रेशियोज, ठीक है, और ये आइडेंटिटीज, इन्हीं के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा एक और होता है, ये अगर आप इसमें जाना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा कि आपको 180, ये देखिए, होने को तो बहुत एडवांस भी होता है, बट इतना जनरली पूछा नहीं जाता है। तो आप 90 और 90 माइनस ए वाला एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो तो आपको इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए। देखिए, तैयारी करना चाहें तो आप पूरा चैप्टर भी कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस दूंगा कि इस पे इतना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। आपने बेसिक्स अगर कर लिए, ठीक है, आपसे सवाल बनता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको बस सेक्शन पास करना है। ठीक है, अगर आपको एक टॉपिक नहीं भी आता, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस नहीं भी आती, कोई बात नहीं, आप दूसरे जो टॉपिक्स हैं जो इजीली समझ में आते हैं, जो आपने पहले से किए हुए हैं, जैसे कि अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, उनके थ्रू भी आप सेक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि 90 माइनस ए में साइन कॉस बन जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने कहा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ साइन 70। ठीक है, 70 कितना है आपका? 90 माइनस 20 होता है। ठीक है, तो अगर मैंने 90 माइनस 20 लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 20 के बराबर। तो साइन 70 हो जाएगा कॉस 20। ठीक है, ऐसे ही कॉस साइन 90 माइनस ए होता है साइन ए। तो अगर हम कहें कि कॉस 70, वो साइन 20 हो जाएगा। ठीक है, टैन का कॉट से, कॉट का टैन से रिलेशन होता है, तो इनके आपस में रिलेशन होते हैं। ठीक है, अगर साइन नेगेटिव ले लोगे तो साइन ए हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि साइन ऑफ -30, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30। ठीक है, फिर अगर 80 90 से ऊपर लेना है तो ऐसा रिलेशन रहता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पूरी टेबल दिखा दी है, तो आप इसे चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए, इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से बेसिक बेसिक जो जिस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 साइन 30। देखिए, 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट साइन और कॉस की। ठीक है, बाकी आपको ना भी पता हो तो चलेगा, आप निकाल सकते हो बैठ के भी। ये साइन 0 होता है, कॉस यहाँ 0 होता है, कॉस 1 होता है, साइन 1 होता है, यहाँ 1/√2, 1/√2। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, और यहाँ 1/2 हो जाता है। ये होता है √3/2, ये √3/2। तो ये वैल्यूज होती है। cos 60 कितना हो गया हमारा? 1/2। cos 30 कितना हो गया? cos 30 इज √3/2 माइनस साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2।
तो सेम चीज हम माइनस कर रहे हैं, √3/4, √3/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। अगेन ये वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है। इस तरह से क्वेश्चन आप सब पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, तो 2 tan 45 होता है आपका 1, 2 × 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30, √3/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2। अब ये और ये 0 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा 2, वैल्यू आ गई सिंपली 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटीज लगेंगी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये यहाँ पे शायद अपॉन का साइन आना चाहिए। नहीं नहीं सॉरी, अपॉन हमने गलती ले लिया, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमने यहाँ पे गलत ले लिया था, तो इनटू कॉसेक स्क्वायर दिया है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगी, तो आंसर आ जाएगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, कितने डिग्री होना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, देखो हमें क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है हमें 1/2। ठीक है, और अगर हम लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है ये 1 होता है आइडेंटिटी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/4, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा 3 का अंडर रूट √3, और 4 का रूट हो जाता है 2, √3/2, तो यानी कि ये है कॉस 30 के बराबर, तो थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपसे जो वैल्यूज पूछी जाएगी वो इन्हीं इन्हीं एंगल्स की होंगी, 45, 60, 30, 0, 90, इसके अलावा वैल्यूज नहीं पूछी जाएगी। इफ sin x is equal to 4/5, find the value of sec square x minus 1। ठीक है, साइन थीटा है 4/5। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है? ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो बेस हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 3:4:5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये बेस हो गया। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और इसको ऐसे ही रहने देते, सेक को कन्वर्ट नहीं भी करते हैं, तो अगर हमें सेक का पता है कि सेक होता क्या है, सेक सेक की वैल्यू होती है हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -1। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 है,
बेस 3 है, इसका होल स्क्वायर -1, इतना हो जाएगा 25/9 -1, 25 - 9 हो गया 16, 16/9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16/9। ठीक है, तो वैल्यूज पता होनी चाहिए किस आइडेंटिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं दूसरे उसमें, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। The value of sin 20 cos 70 plus sin 70 cos 20 is, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्सप्रेशन की। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि 90 माइनस वाला एंगल। ठीक है, तो sin 20 cos 70 cos 70, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो एक फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कहता है, ये होता है हमारा साइन ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और 70 है, तो ये हमारा यहाँ पे 20 70 है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ 70 प्लस 20 यानी कि 90 डिग्री। साइन 90 यानी कि 1, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। If 3 cot A is equal to 4, find the value of cos square A minus sin square A। अब हमें 3 cot A दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉट नहीं पता तो tan तो पता होगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा है 4, परपेंडिकुलर है 3, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको पता है, तो आपको मतलब ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, बेस अपॉन टेन हाइपोटेन्यूज, माइनस साइन स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है, बेस हमारा है यहाँ पे 4, हाइपोटेन्यूज 5 है, 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, तो आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, किसमें किस तरह से रिलेशन होता है। ठीक है, if tan 2a is equal to cot of a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि tan और cot में क्या होता है, 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि tan 90 माइनस ए, ये होता है हमारा cot a। ठीक है, या हम बात करें cot 90 माइनस ए, तो ये होता है हमारा tan a। ये साइन और कॉस में भी लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन होगा तो यहाँ कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो यहाँ साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे हमें tan 2a दिया है। ठीक है, तो हम एक साइड को 90 माइनस कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें दोनों को इक्वेट करना है तो इसे हम 90 माइनस 2a लिख देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18। तो इस तरह से हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 90 माइनस 2a, या फिर आप यहाँ पे भी अगर इसको लिख देंगे तो सेम चीज आ जाएगी, a माइनस 18 आ गया। ठीक है, तो ये अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो 3a बन जाएगा,
और 18 इधर ले आएंगे 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। ये तो हमारा ए आ गया 36 डिग्री। सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें इसको इक्वेट करना है। ठीक है, तो अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो ये हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो यानी कि कॉस स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, तो अगर हमें ये निकालना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये एक तरह की आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है स्टेप बाय स्टेप करने वाले क्वेश्चन। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा, ये स्क्वायर है तो एक पावर कट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या होता है, स्टेप कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ये सारी। ठीक है, तो आपको जो बेसिक आइडेंटिटीज है उनको सॉल्व करते करते थोड़ा एलजेब्रा के ये ऐसे जो इक्वेशंस बनते हैं उस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने रेशियोज देखे। ठीक है, और आइडेंटिटीज देखी। देखो रेशियोज तो आसान है, आपको किसके भी याद करने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, साइन और कॉस याद कर लोगे तो आप बाकी सब निकाल भी सकते हो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हो। आइडेंटिटीज मैं कहूंगा कि आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। बहुत क्वेश्चंस आप करोगे तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है तो बहुत समय लग जाएगा। हो गया अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और इससे शायद ही कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस देखेंगे और उसमें देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे टावर की हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, वो सब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे।